नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रियंका शर्मा। रिपब्लिक के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का बहुत स्वागत है। एक बड़ा कबूलनामा राजा हत्याकांड में होता है सोनम का। सोनम एसआईटी के समक्ष ये कबूल कर लेती है कि उसने जुर्म किया है, उसने गुनाह किया है राज कुशवाहा और बाकी 3 कॉन्ट्रैक्ट किलर्स के साथ मिलकर। आपको बता दें, लगातार गुमराह अभी तक कर रही थी। अभी तक सोनम मान नहीं रही थी। उसने झूठी मनगढ़ंत कहानी गढ़ी। उसने कहा कि उसका किडनैप हो गया था, उसके साथ लूट खसोट हुई, वो कैसे गाजीपुर पहुंची उसको नहीं पता। इस तरह के लगातार बरगलाने वाले बयान दे रही थी। लेकिन आज उसने अपना कबूलनामा किया है। 11 जून की तारीख जब मेघालय पुलिस के समक्ष सदर थाने में ये सब कुछ कबूलनामा होता है। आपको बता दूं, मेघालय पुलिस जो है वो 72 घंटे की ट्रांजिट रिमांड पर सोनम को ले चुकी है। ट्रांजिट रिमांड में क्या होता है, जब जुर्म कोई अपराधी एक राज्य में करता है, उसके बाद दूसरे राज्य से अगर गिरफ्तार होता है तो उस राज्य में जाकर जो पुलिस है अदालत से ट्रांजिट रिमांड मांगती है और अदालत जब दे देती है तो फिर उस अपराधी को उसी राज्य में ले जाया जाता है जहां पर उसने अपराध किया है और इसमें उसका मेडिकल करवाकर उससे सवाल जवाब किए जाते हैं, सबूतों को इकट्ठा किया जाता है, फिर वहीं की अदालत के सामने आरोपी और सबूतों को पेश किया जाता है और फिर वहां से जजमेंट का इंतजार होता है। लेकिन मैं आपको बता दूं, इस तस्वीर के सामने आने के बाद बहुत से कयासों को आज बल मिल गया है। साथ ही आज गोविंद की मुलाकात होती है राजा रघुवंशी से। गोविंद है सोनम का भाई, जिसका कहना है कि लगातार वो कई दिनों से मेघालय और पहले मेघालय गया था अपनी बहन को ढूंढने के लिए, उसके बाद यूपी जाता है, वहां पर उसकी बहन से सिर्फ 2 मिनट उसकी मुलाकात होती है। 25 पुलिसकर्मियों का घेरा था तो लंबी बातचीत नहीं हो पाई। वहां पर उसने अपनी बहन से पूछा कि क्या उसने जुर्म किया है, तो उसने मना किया। फिर जब गोविंद ने बताया कि राज कुशवाहा और बाकी 3 लोगों की गिरफ्तारी हुई है, उसके बाद सोनम ने अपना सिर नीचे कर लिया, मुंह लटका लिया, जिसके बाद गोविंद उसका भाई ये समझ गया कि सोनम ने यह अपराध किया है। उसने जैसे उसे एक थप्पड़ मारने के लिए अपना हाथ उठाया तो पुलिसकर्मियों ने उसको रोक लिया। ये सब कुछ बातें गोविंद ने राजा रघुवंशी के घर आकर उसकी माँ को बताई है, यानी कि उमा रघुवंशी को। बंद कमरे में ये सब बातचीत हुई है। फिर मीडिया के सामने आकर उमा रघुवंशी ने इन बातों को कबूल किया है कि क्या कुछ बातें हुई हैं। हम दोनों परिवार मिलकर ये कह रहे हैं कि अगर सोनम ने गुनाह किया है, अब तो खैर कबूलनामा भी हो चुका है, तो उसको फांसी की सजा हर हाल में दिलवा कर रहेंगे। इस मामले को लंबा ना लटकाया जाए। इसमें आजीवन कारावास या 20 साल 25 साल की सज़ा का कोई मतलब नहीं है। अपराध बहुत बड़ा है, गुनाह बहुत बड़ा है, तो सज़ा भी वैसी होनी चाहिए। फांसी से नीचे कोई बात नहीं। खुद सोनम का भाई गोविंद ये कहता है कि वो पूरी तरीके से राजा रघुवंशी के परिवार का सपोर्ट करेगा और हर संभव जो भी उनकी तरफ से बयान हो सकता है, मदद हो सकती है, उस परिवार को दी जाएगी, क्योंकि अब दोनों परिवारों का मकसद है आरोपी को सज़ा दिलवाना। आपको मैं बता दूं कि सोनम और राज कुशवाहा, बाकी 3 जो कॉन्ट्रैक्ट किलर्स हैं, जिसमें विशाल है, आकाश है, आनंद है, वो सभी सदर थाने में हैं मेघालय के और सभी को अदालत के समक्ष पेश किया जाएगा। उसके बाद ही अगला कदम उठाया जाएगा। लेकिन इस पूरे मामले में कई परतें खुली हैं, कई बड़े खुलासे हुए हैं। हालांकि गोविंद का कहना था कि हमेशा उन्होंने राज और सोनम के संबंध भाई बहन वाले देखे, क्योंकि वो राखी बांधती थी। लेकिन जैसे ये तस्वीर सामने आती है सेल्फी वाली और जिस तरीके की कबूलनामा सोनम ने किया, उसके बाद से भाई बहन के रिश्ते को एकदम पूर्ण विराम लग जाता है। वो एक झूठा बयान साबित होता है। जो रिश्ते थे वो सबके सामने आ चुके। कथित प्रेमी बताया जाता है राज कुशवाहा सोनम का, और सोनम ने राज के लिए ही राज को पाने के लिए ही राजा रघुवंशी को किनारे किया, उसको मौत के घाट उतरवाया और इसलिए कॉन्ट्रैक्ट किलर्स हायर किए गए। हालांकि जब इस घटना को अंजाम दिया गया था तब राज कुशवाहा शिलोंग नहीं पहुंचा था। मैं आपको जल्दी से एक बार टाइमलाइन बता देती हूँ। 23 मई क्या क्या हुआ। सुबह 5:30 बजे शिप्रा होम स्टे से राजा और सोनम ने चेकआउट किया। तीनों के तीनों किलर जो हैं थोड़ी दूर रहे थे, उन्होंने भी चेकआउट किया। दोनों साथ साथ मूवमेंट कर रहे थे, यानी कि राजा और सोनम और साथ ही तीनों किलर्स। सुबह 6 बजे सोनम और राजा ने चढ़ाई शुरू की। सोनम रास्ते में रुकी और किलर्स के आने का इंतजार करने लगी। सोनम ने रास्ता पूछने के बहाने किलर्स से बात की और राज की बात भी किलर्स से करवाई। वहीं सुबह 7 बजे सोनम और राजा एक दुकान में चाय पीने के लिए रुकते हैं। किलर्स भी उस समय आसपास ही मौजूद थे, वो लगातार नजर बनाए हुए थे। फिर सुबह 10 बजे सोनम और राज तकरीबन 2000 सीढ़ियां चढ़ चुके थे और इसी समय सोनम और राजा को एक टूरिस्ट गाइड ने देखा था। उस गाइड का बयान भी दर्ज हुआ है, जिसने सोनम और राजा को 3 लड़कों के साथ देखा। पुलिस ने इसका बयान दर्ज किया है क्योंकि ये तीनों लड़के हिंदी भाषा में बोल रहे थे और यहीं से टूरिस्ट गाइड को शक हुआ।
दोपहर 12 बजे राजा की दोस्ती किलर्स से हुई। सोनम मौका देखते ही पीछे चलने लगी। तीनों किलर राजा के साथ आगे चल रहे थे। दोपहर 12:30 बजे सोनम ने अपनी सास को कॉल किया, चढ़ाई के बारे में बताया। चढ़ाई के दौरान थक गई है इसका जिक्र किया। उस दिन एकादशी थी और सोनम ने कहा कि उसका व्रत भी है। तो सास कहती है कि बेटा कुछ खा लेना, फलाहार खा लेना, या व्रत रखने की जरूरत क्या थी। दोपहर 1 से 1:30 बजे के बीच सोनम ने इशारा किया और पहला बार विशाल ने किया। ये वही कॉन्ट्रैक्ट किलर्स हैं जिनको पैसा दिया गया। जानकारी ये है कि हवाला के जरिए पैसों का आदान प्रदान हुआ। ट्रांजैक्शन जो सब कुछ हो रहा था वो राज कुशवाहा के अकाउंट से हो रहा था। लेकिन गोविंद का ये कहना है कि राज तो अनपढ़ है तो उसको कुछ अकाउंट्स की जानकारी नहीं है। दोपहर 2:15 पर सोनम ने राजा से फोन से एक पोस्ट किया जिसमें एक जन्म में इतने दुख का जिक्र किया और राजा के फोन को खाई में फेंक दिया। दोपहर 2:30 बजे के बाद हत्या के बाद राजा को खाई में फेंक दिया गया। तो 2:30 बजे तक इस पूरी वारदात को अंजाम दिया जा चुका था। राजा को रघुवंशी को खाई में फेंका जा चुका था, उसको मौत के घाट उतारा जा चुका था। और उससे पहले बस एक ही पोस्ट सोशल मीडिया पर होता है और वो इसलिए ताकि किसी को शक ना हो। उसके बाद राजा का फ़ोन भी खाई में फेंका जा चुका होता है। पुलिस को शक ये हुआ कि अपने हनीमून के टाइम पर एक भी तस्वीर सोनम ने सोशल मीडिया पर पोस्ट नहीं की और जाते वक्त भी जो टिकट्स बुक कराई वो एक तरफ की कराई। परिवार को शक हुआ। राजा रघुवंशी को ज्वेलरी पहनने के लिए कहा, चाहे वो सोने की चेन हो या डायमंड का ब्रेसलेट हो। यहाँ से परिवार का शक और ज़्यादा गहराता चला गया। लेकिन अब जब कबूलनामा सोनम का हो चुका है, सोनम के परिवार का ये कहना है कि हम पूरी तरीके से राजा के परिवार के साथ हैं, तो अब बहुत कुछ साफ हो चुका है। इस पूरे केस की परतें खुल चुकी हैं। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, इस जानकारी में इतना ही। आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा और जल्दी से जाकर रिपब्लिक के डिजिटल प्लेटफॉर्म को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। शुक्रिया।